खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से भारत कनाडा के रिश्तों में पैदा हुई दरार के बीच भारत सरकार ने कनाडा को खुली चेतावनी दी है। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को देश से वापस बुलाने को कहा है। भारत सरकार ने कनाडा से कहा है कि 10 अक्टूबर तक अपने 40 राजनयिकों को वापस बुलाए। बताया जा रहा है कि भारत में कनाडा के 62 राजनयिक मौजूद हैं और नई दिल्ली ने उन्हें 41 लोगों को कम करने के लिए कहा था। तो वहीं दोनों के बीच चल रहे विवाद को लेकर अमेरिका ने कहा कि वो दोनों देशों के संपर्क में है और मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। The secretary actually spoke to this at a press conference on Friday when he was asked about it. As he made clear then, I'll reiterate now, we remain in close coordination with our Canadian colleagues on this question. We have engaged with the Indian government on a number of occasions to urge them to cooperate with Canada's investigation, and the secretary had an opportunity to do that in his meeting with the foreign minister on Friday. So is he agreed to cooperate with Canada? I will let the Indian government speak for themselves, and I will speak for the United States government, and we urge that cooperation. महाराष्ट्र के नांदेड़ के शंकरराव चव्हाण सरकारी मेडिकल कॉलेज में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 31 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें 16 नवजात बच्चे भी शामिल हैं। तो वहीं नांदेड़ मामले को लेकर राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। अस्पताल ने मरीजों की बीमारी के बारे में जानकारी दी। ये भी दावा किया कि अस्पताल में नांदेड़ और बाहरी इलाकों से काफी मरीज आए थे। कुछ ऐसे भी मरीज थे जो अपने आखिरी वक्त में अस्पताल पहुंचे और गंभीर हालत में होने की वजह से इतने कम समय में इतने ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं राज्य में अस्पताल की लापरवाही को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके घटना पर दुख जताया और महाराष्ट्र की शिवसेना बीजेपी सरकार को भी टारगेट किया। इसके साथ साथ विपक्ष के कई अन्य नेताओं ने शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अनुष्ठान की तारीख तय होने के कुछ दिन बाद ही ISIS आतंकियों की गिरफ्तारी से जो खुलासा हुआ है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि ये जल्द ही बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, भीड़ भाड़ वाले बाजार और रेलवे स्टेशन थे। साथ ही इनकी प्लानिंग बीजेपी RSS नेताओं को भी टारगेट करने की थी। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ये बगदादी ब्रिगेड गुजरात के कई शहरों में बड़े नेताओं के रूट की रेकी भी कर चुका था। पुलिस को आतंकी शहनवाज के घर से IED बनाने का सामान भी मिला है। दिल्ली, लखनऊ और मुरादाबाद से गिरफ्तार इन आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे इनके आका गाइड कर रहे थे। इन्होंने कई जगह ट्रेनिंग कैंप बना रखे थे और जहां से प्रयोग कर अपने हैंडलर्स फरतुल्ला गौरी को ये रिपोर्ट भेजते थे। गिरफ्तार आतंकियों से आगे की पूछताछ के लिए इन तीनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बीजेपी की बैठक के बाद अब कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करने वाली है। आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये अहम बैठक होगी। इस बैठक में मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद कांग्रेस करीब 100 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बनने के बाद प्रस्ताव को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा, जहां से अंतिम मुहर के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी ने हाल ही में अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के नाम भी थे। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी अब तक कुल 79 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इस साल नवंबर के आखिर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। LAC पर चीन की बढ़ती चालबाजियों से निपटने के लिए अब भारतीय सेना लगातार नए हथियार और उपकरण तैनात कर रही है, लेकिन चीन है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में अब भारतीय सेना ने चीन की हरकतों पर और भी बारीकी से नजर रखने के लिए एक नई योजना तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन बॉर्डर पर सरकार इंटेलिजेंस पोस्ट बनाएगी। ये पोस्ट इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP की चौकियों पर और लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मागो से होगी, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के चुना सेक्टर में चीन की सीमा के करीब पहला गाँव है। इस गाँव में 2020 में ही एक ऑल टेरेन मोटर रोड बनाई गई थी और ये सड़क हर मौसम में खुली रहती है।
हर बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट पर ब्यूरो के 4-5 अधिकारी तैनात रहेंगे और आईटीबीपी के जवान उनकी सुरक्षा करेंगे। एलएसी पर चीन की बढ़ती गतिविधियों और अतिक्रमण को देखते हुए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ तैनात अधिकारी दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और सीनियर ऑफिसर्स सरकार के साथ अपडेट भी शेयर करेंगे। दल के बारे के बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में आंकड़ों को लेकर सभी दलों के साथ बात करेंगे और कई अहम फैसले ले सकते हैं। तो वहीं इस रिपोर्ट को लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ बिहार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सवाल उठा रही है। पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर भाजपा नेता कौशल कुशवाहा की तरफ से बड़े बड़े पोस्टर लगवाए गए हैं। पोस्टर में ऊपर लिखा गया है, कुशवाहा विरोधी नीतीश तेजस्वी की सरकार, बिहार सरकार द्वारा जारी की गई जाति आधारित सूची भेदभाव, त्रुटिपूर्ण और कुशवाहा समाज की आबादी को कम दिखलाने की साजिश की गई है। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार में शामिल मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातीय जनगणना का समर्थन कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। पीएम मोदी का मिशन इलेक्शन जारी है। कल उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली की तो आज प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कार्यक्रम है। पीएम 23,800 करोड़ की लागत से बने स्टील प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई रेल और रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, जबकि 11:45 पर पीएम मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे के करीब प्रधानमंत्री तेलंगाना के निजामाबाद में होंगे, जहां 8,000 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। 3:45 से निजामाबाद में पीएम रैली करेंगे। महज 2 दिन के भीतर पीएम मोदी आज दूसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर होंगे। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रैली को संबोधित किया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सोमवार से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकी छिपे होने की जानकारी मिली है, जिन्हें सेना ने घेर लिया है। दरअसल सोमवार देर शाम सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि कालाकोट के इन जंगलों में 2 से 3 आतंकी छिपे बैठे हैं, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सेना लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें कि 2 से लेकर 3 आतंकी तत्तापानी के इस इलाके में यहाँ पर जो है वो छुपे बैठे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर पूरी तरह से कोऑर्डिनेट किए हुए हैं पूरे इलाके को। और इस तरह की जानकारी है कि 2 से लेकर 3 आतंकी पहाड़ में केव में जो है वो छुपे बैठे हैं, जिनके साथ लगातार गोलियों का तबादला जो है वो जारी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट थे कि इस इलाके में आतंकी छुपे बैठे हैं और उसके बाद कल ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद अब सुरक्षा बलों को उम्मीद है कि ये आतंकी जो है वो जल्द ही ढेर कर दिए जाएंगे। देश की सर्वोच्च न्यायालय में एक अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामले पर होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शाही ईदगाह कमेटी की याचिका को सुनेगा। दरअसल ईदगाह कमेटी मामले से जुड़े सभी केस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध कर रही है। ईदगाह कमेटी का कहना है कि ये सुनवाई मथुरा कोर्ट में की जानी चाहिए। हिंदू पक्ष ने राम जन्मभूमि की तरह अलग बेंच बनाकर हाई कोर्ट में डे टू डे सुनवाई करने की मांग की है। ये गंभीर विषय है, करोड़ों आस्थाएं जुड़ी हैं इससे और राष्ट्रीय महत्व का, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मामला है। दूसरा, हम चाहते हैं कि इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को ये डायरेक्शन करें कि इसमें एक बेंच बना करके एक सेपरेट बेंच बनाई जाए यूपी के अंदर हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, और वहां पर इसकी सुनवाई हो, डे टू डे हियरिंग हो। पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 हफ्ते का समय देते हुए हाई कोर्ट से केसेस के नेचर की डिटेल मांगी थी और आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त करने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का ये मामला है। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज एशियन गेम्स में भारत ने कैनो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये मेडल सुनील और अर्जुन की जोड़ी ने जीता है। इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत के पदकों की संख्या 61 हो गई है।
जिसमें 13 गोल्ड, 23 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज शामिल हैं और उम्मीद की जा रही है कि भारत एशियन गेम्स में और भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। एशियन गेम्स में भारत ने क्रिकेट मैच में नेपाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 202 रन बनाए। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन शतक जमाया। उन्होंने 49 गेंदों पर 100 रन की पारी खेली। रिंकू सिंह ने 15 गेंद पर 37 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 179 रन ही बना सकी। बिहार में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस के नाक में दम कर दिया है। पुलिस एक मामले का खुलासा कर नहीं पाती कि चोरों के द्वारा दूसरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। ताजा मामला पटना के पालीगंज अनुमंडल का बताया जा रहा है, जहां चोरों ने एक मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने यहां से करोड़ों रुपए की भगवान की मूर्तियां गायब कर दी। चोरों ने अष्टधातु से बनी भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी सहित हनुमान जी की मूर्ति को चुरा लिया। घटना की जानकारी तब हुई जब सुबह ठाकुरबाड़ी के पुजारी ने पूजा के लिए मंदिर का दरवाजा खोला। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। चोरी के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब बिहार में भगवान सुरक्षित नहीं तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। चोर तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जनता भी को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बाकी प्रशासन भी देख रहे हैं, सरकार भी देख रहा है। तो सरकार की इसमें नाकामी है और सरकार को इसको उचित कार्रवाई करवा के और हमारा जल्द से जल्द भगवान को स्थान ग्रहण करवा दे।